बोलिए बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय आदरणीय सभी भक्तजन, एक बार जब भगवान राम वन में गए तो वहां पर उन्होंने पंचवटी पर एक कुटिया बनाई और कुटिया बनाने के पश्चात उस वन में विचरण करने लगे। तो एक पहाड़ी पर उन्हें गिद्धराज जटायु से उनकी मुलाकात हुई। तो गिद्धराज जटायु से जिस प्रकार से मुलाकात हुई तो उन्होंने उस स्थान के विषय में, उस क्षेत्र के विषय में गिद्धराज जटायु से सारी जानकारियां हासिल की और भगवान श्री राम का परिचय पूछा। गिद्धराज जटायु ने तब महाराज दशरथ जी ने जो शब्द गिद्धराज जटायु से कहे थे उन्हीं शब्दों को गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के लिए समझा रहे। भगवान राम ने कहा कि आप कौन हैं, यहां पर आप क्या करते हैं। तब महाराज गिद्धराज जटायु ने भगवान श्री राम के लिए बताया कि हे करुणा के धाम, हे श्री राम, मैं आपको अपनी पिछली कथा को श्रवण करा रहा हूं। आप ध्यान देकर के श्रवण करें कि एक समय गिद्धराज जटायु मेरे प्रिय सज्जनों, उस कथा को भगवान राम को बताने लगे कि एक पुंजस्थली नाम की अप्सरा एक गृध्री का रूप धारण करके आकाश में विचरण कर रही थी। जब आकाश में विचरण कर रही थी तो उसके सौंदर्य की सीमा न थी। उसी समय पर आकाश में उसने अपने रूप को ऐसा दर्शाया कि वरुण महाराज जो सूर्य भगवान के सारथी थे, उसे देख करके उस पर मोहित हो गए और मोहित हो जाने के बाद उस अप्सरा से उन्होंने उस अप्सरा को गर्भाधान किया। जब उस अप्सरा को गर्भाधान किया जो गृध्री के रूप में थी, तो उस अप्सरा ने 2 अंडों को जन्म दिया। उन 2 अंडों से 2 बच्चे प्रकट हुए। एक का नाम संपाति था और एक का नाम जटायु। तो मेरे प्रिय सज्जन हो, ये गिद्धराज जटायु और संपाति साधारण जीव नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अरुण और गरुण ये दोनों सगे भाई हैं। तो गरुड़ महाराज की यह कौन हुए?
सगे भतीजे। जिस प्रकार से वेदों का अनुभव गौड़ जी को है, सभी शक्तियां उनके अंदर विराजमान हैं, उसी प्रकार से इनके अंदर भी है। भगवान राम जटायु से कहने लगे कि महाराज, आप कह रहे थे कि दशरथ जी हमारे मित्र हैं, वो कैसे हमें आप समझाइए। तो जटायु राज कहने लगे कि महाराज, मैं आपको जो भी घटना है उससे अवगत कराता कि एक बार शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में, एक बार शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में उसका भेद करने जा रहे थे, उसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। जो ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि अगर शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भारी अकाल पड़ेगा और बहुत सारी आपदाएं आके पड़ेंगी। तो महाराज दशरथ ने इस बात को सुना तो वह अपने रथ पर सवार होकर के शनिदेव से युद्ध करने के लिए आकाश मार्ग को उड़ चले और जाकर के शनिदेव से युद्ध न करते हुए पहले तो उनसे निवेदन किया, क्योंकि युद्ध दो ही प्रकार में होता है मेरे प्रिय सज्जनों। या तो उसे पहले समझाने का प्रयास करें, समझाएं, कोई भी हो। अगर हर प्रकार से असमर्थ हो जाए तब ऐसी स्थिति में युद्ध किया जाता है। तो महाराज दशरथ ने उन्हें समझाया और शनिदेव उस बात को मान गए। जब मान गए, उन्होंने प्रवेश नहीं किया, तो महाराज दशरथ वहां से लौटने लगे। लेकिन इसमें एक खास बात है कि शनिदेव की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसे भस्म कर डालते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। तो शनिदेव के मेरे प्रिय सज्जनों जो पलक होते हैं ना, वो पलक इस प्रकार से नीचे को होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि नाभि तक आते हैं। वो देखना भी चाहें तो पलकों को ऐसे उठा करके तब देखते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि महाराज दशरथ पर नहीं पड़ी और लौट करके महाराज दशरथ अपने रथ में सवार होकर के अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे। उसी समय जब नीचे की ओर आ गए तो शनिदेव की दृष्टि ऊपर से महाराज दशरथ जी के रथ पर पड़ गई, क्योंकि पलक नीचे थे, लटके हुए थे, नीचे से कुछ दृष्टि का प्रभाव रथ पर पड़ा। जैसे ही दृष्टि का प्रभाव रथ पर पड़ा वो जल करके भस्म हो गया। जब जल करके भस्म हो गया तो महाराज दशरथ गिर पड़े और उसी समय गिद्धराज जटायु आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने महाराज दशरथ को पहचान लिया कि ये तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने घूम करके उन्हें अपनी पीठ पर लिया और बैठाल करके अयोध्या में सरयू के तट पर छोड़ दिया। उसी समय महाराज दशरथ जी ने उन्हें वचन दिया था कि ये सब वसुधा जो कुछ भी है, मेरा शरीर भी आपका है, क्योंकि ये सब आपकी ही देन है। अगर मैं ऊपर से अकेला ऐसे गिरता तो मेरा कुछ नहीं बचता। अगर मैं रहा, मेरे वंश में कोई संतान होगी, पुत्र होगा, तो पुत्र आपका होगा। तो यह वचन दशरथ जी ने गिद्धराज जटायु को दिया था। तो महाराज दशरथ जी इस वचन को देकर के जटायु से बोले कि महाराज आप अयोध्या में ही रहें, आपके लिए यह अयोध्या आपकी है, क्योंकि सब कुछ आपका है, सर्वस्व आपका है, दिया हुआ आपका है।
लेकिन गिद्धराज जटायु बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि हे मित्रवर, मैं मांसाहारी जानवर हूं, मेरे यहां रहने पर अशुभता आएगी, इसलिए मैं यहां न रह करके उसी पहाड़ी पर जाकर के रहूंगा और अयोध्या में शुभ कर्म होते रहे। तो इस प्रकार से हे प्रभु, हमारी महाराज दशरथ जी से मित्रता हुई। अगर मेरे प्रिय सज्जनों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।